नमस्कार, मैं शिवम तिवारी और आज आपको दिखाने लाया हूँ एक और अजूबेदार सागर जिले के सागर संभाग के दमोह जिले से जुड़ी हुई एक कहानी। जी हाँ, अजूबेदार जो शब्द है वो सोच समझ के मेरे द्वारा चुना गया ये शब्द है, क्योंकि दमोह ऐसा जिला है जिसके एक सतरिया नामक गांव में पिछले कुछ दिनों पहले एक घटना होती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है और देखते ही देखते राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा वो वीडियो बन जाता है। इस वीडियो में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य युवक के एक थाली में पैर रखकर उसके पैर धुलाने का काम किया जा रहा है। पूरे देश में इसे सामाजिक असमानता बताते हुए इस वीडियो को लगातार वायरल किया जाता है और एक लाइन एक्स्ट्रा इसमें जोड़कर इस वीडियो को चलाया जाता है। वो एक्स्ट्रा लाइन ये थी कि पैर धुलाने के बाद उस पीड़ित युवक को वो पानी पिलाया भी गया। हालांकि यह पानी पिलाने की जो बात है केवल मौखिक रूप से कही गई, कोई भी पुख्ता सबूत, कोई पुख्ता वीडियो इसका अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद पुलिस इन आरोपियों पर, जिनके पैर धोए जा रहे थे और उसके जो कुछ चुनिंदा जो 4-5 साथी थे, उन पर एनएसए की कार्रवाई करके उन्हें तुरंत पकड़कर जेल भेज देती है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या उस समय उस पंचायत में, उस क्षेत्र में, उस मंदिर में क्या वो 5 लोग ही उपस्थित थे जिन पर कार्रवाई की गई? जी नहीं। वीडियो में देखने पर स्पष्ट पता चलता है कि करीब 100 लोग उस जगह उपस्थित थे, जिसमें उस ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों समेत ग्राम के कई प्रमुख लोग और मुख्यतः वह लोग जो कि पीड़ित की ही जाति से, पीड़ित के ही वर्ग से आते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर कुर्सियां गर्म करने का काम उस ग्राम पंचायत में करते हैं, वो लोग भी वहां पर उपस्थित थे। लेकिन उन्हें रियायत दी गई, उन पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि इस पूरे मामले में आग लगाने का जो काम कर रहे हैं वो कुछ जातिवादी संगठन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पैर धोने की वीडियो के वायरल होते ही जो जातिवादी वहां पर एक्टिव हुए, उस क्षेत्र में एक्टिव हुए, दमोह जिले में एक्टिव हुए, सैकड़ों किलोमीटर दूर से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि अपना घर परिवार, बाल बच्चे और अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर दमोह जिले में पहुंचे हैं और रास्तों पर रैलियां निकालकर, प्रेस वार्ताएं करके उस एक व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जो हाथ जोड़कर माफी मांगकर कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुका है कि इन जातिवादी, सामाजिक और जहर फैलाने वाले संगठनों की उसे कोई आवश्यकता नहीं। वह व्यक्ति प्रशासन से, न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करता है, उसे पूरा विश्वास है न्यायपालिका उसे न्याय दिलाएगी। जो हमको न्याय चाहिए जी सरकार से चाहिए। सरकार हमको न्याय दे रही है जी। बस हम इतने में संतुष्ट हैं और हम कहीं जाना नहीं चाहते। नहीं, जो अन्याय उसके साथ हुआ या शायद जो अन्याय उसके साथ हुआ ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति यह कहते हुए भी पाया गया कि यह लोग उसके सौहार्दपूर्ण व्यक्ति हैं, उसके घरेलू व्यक्ति हैं, उसके घरेलू महाराज हैं, उसके गुरु जैसे हैं, उनके प्रति उसने सम्मान व्यक्त किया। मैं परशुराम कुशवाहा मड़ियापुरन से हूँ, जो कि मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। तो गलत है, कुछ लोग वीडियो के जरिए सामाजिक मुद्दा बना रहे हैं। एक बार नहीं 10 बार कहेंगे कि उनकी गलती इसमें नहीं है। उसे न्याय की आस न्यायपालिका से लगी हुई है, पुलिस से लगी, कानून से लगी, उसके बावजूद बीच के बंदर बन के कुछ सामाजिक संगठन जबरदस्ती मामले में उछलकर पूरे समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। जबरदस्ती केवल ब्राह्मण समाज को टारगेट करके, ब्राह्मणों को टारगेट करके जबरदस्ती रास्तों पर रैलियां निकाली जा रही हैं, ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं दमोह जिले के प्रशासन से, इन लोगों पर एनएसए की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये राष्ट्र विरोधी काम ये लोग कर रहे हैं, ये जो सामाजिक खुद को कहने वाले सामाजिक संगठन जो स्वयं को बताते हैं, लेकिन असल में केवल एक संकुचित और संकीर्ण मानसिकता की ये लोग हैं जो पूरे समाज में, पूरे देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को विच्छेद करने का काम कर रहे हैं। इन पर
एनएसए और राष्ट्र विरोध की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि राष्ट्र को कई हिस्सों में बांटने का ये लोग काम कर रहे हैं। एक समाज के प्रति द्वेष भावना ये पूरे देश में उत्पन्न करने की कोशिश करने का ये काम कर रहे हैं। इन पर एनएसए की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई और कब की जाएगी? एक अंतिम बात मैं प्रशासन से, दमोह प्रशासन से यही करना चाहूंगा कि घटना में एक बार आपको तह तक जाने की भी आवश्यकता है। इस घटना में जो गौर करने वाली सबसे खास बात है वो यही है कि जिस समय घटना हुई उस समय उस जगह पर उपस्थित लोगों में उस पंचायत के सरपंच समेत कई जनप्रतिनिधि और कई सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। करीब 100 लोगों में ज्यादातर लोग उसी वर्ग से आते हैं, उसी जाति से आते हैं जिस जाति के व्यक्ति को पीड़ित बताकर सब जगह न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तो मेरा सवाल सभी से यही है कि सबसे पहले तो ये एनएसए की जो कार्रवाई की गई है ये केवल एक वर्ग के, ये केवल सवर्ण वर्ग के 5 व्यक्तियों को चिन्हित करके क्यों की गई, जबकि उस जगह पर उपस्थित सरपंच समेत कई लोग उसी जाति वर्ग के व्यक्ति हैं जो कि पीड़ित की जाति है। बावजूद उसके सरपंच वहीं सामने बैठे रहे, कई जनप्रतिनिधि और कई लोग वहीं सामने बैठे रहे और फिर भी उन पर कोई मामला दर्ज करना तो दूर, उनके बारे में कोई बात भी नहीं की गई। इस घटना से आक्रोशित होकर कई सारे संगठन सड़कों पर उतरे। उन्होंने बड़ी भीड़ तंत्र का सहारा लेकर एक समाज विशेष को, एक वर्ग विशेष को, एक जाति विशेष के विरुद्ध में सड़कों पर उतरकर कई प्रदर्शन किए, विरोध किए, गालियां भी दी गई। इस प्रकार की वीडियोस भी सामने आए थे। इतना विरोध, इतना प्रदर्शन करने के बाद भी मैं एक सवाल उन संगठनों से भी पूछना चाहूंगा कि एक व्यक्ति, मान लीजिए जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो आप जो विरोध कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका विरोध उस व्यक्ति के प्रति होना चाहिए, ना कि एक पूरे समाज या पूरी जाति के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये जो विरोध है, ये जो प्रदर्शन है, ये जो रैलियां निकाली जा रही हैं, इनकी मंशा सीधे तौर पर हिंदुत्व को टारगेट करने की है। सीधे तौर पर एक व्यक्ति का सहारा लेकर, एक व्यक्ति को टारगेट करके हिंदू धर्म और सनातन धर्म को टारगेट करने का यहां पर काम किया जा रहा है। और हमारे देश में ये कोई पहली घटना नहीं है जहां किसी एक छोटी सी बात का टूल बनाकर सीधे हिंदू धर्म को टारगेट करने का काम किया जाता है। इसलिए एक बार फिर मैं दमोह जिला प्रशासन से, दमोह पुलिस प्रशासन से मेरी गुहार है, ये मेरी विनती है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करें जो समाज में विच्छेद करने का काम कर रहे हैं, जो इस देश के कई वर्गों के बीच में द्वंद्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश में जो लगे हुए हैं और भीड़ तंत्र का सहारा लेकर सब जगह सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एनएसए की कार्यवाही ऐसे लोगों पर होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। जय श्री राम। अजा ज्वेलरी, सच्चा सौदा का नाम। यहाँ पाएं BIS हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी, साथ ही सिल्वर यूटेंसिल्स का शानदार कलेक्शन। हर गहने पर लोएस्ट मेकिंग चार्जेस। भरोसा कीजिए गोल्ड टेस्टिंग कैरेट मीटर पर बिल्कुल सामने, और लीजिए सुविधा ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अजा ज्वेलरी, सागर, जहां हर गहना है सच्चा सौदा, सच्चा विश्वास।